हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सबसे पहले तो अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कैट 2026-27 के एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें हम कुछ रेगुलर बेसिस पे कुछ टास्क देते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं। आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पहली चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि इस साल का कैट कैसा होने वाला है। तो ये 4 सवाल जो शायद आपके हर किसी के दिमाग में होते हैं। पहला कि इस साल कैट डिफिकल्ट होगा या मुश्किल होगा, कोई पैटर्न फॉलो करता है, कौन सा जो IIM कराता है वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है उसको, और कैसी हमारी जो प्रेप स्ट्रेटेजी है उसके साथ साथ बदलनी चाहिए। राइट। अब इन सब सवालों का हम जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम एक बात समझते हैं कि पिछले अगर हम 4 साल की बात करें, 22 में पेपर मॉडरेट था, 23 वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट कैट पेपर जो हमने आज तक देखा था। 24 वाला थोड़ा इजी निकला था उसके मुकाबले, 25 वाला अगेन बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, 23 जितना डिफिकल्ट तो नहीं था बट काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इन अ नटशेल आई डोंट वांट टू से इट आउट लाउड, बट कैट ने ऐसा किया कि अगर एक साल पेपर बहुत डिफिकल्ट आया तो उसको कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम ले गया अगले साल बच्चों पे तरस खा के। सो दिस ईयर कुड बी योर ईयर वेयर द पेपर इज अ लिटिल ईजियर, बट वी कैन नॉट गो बाय इट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कैट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है, तो आपको तैयारी तो अच्छे से करनी ही करनी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली चीज़ की कि जैसे अगर मैं 99.9 की बात करूं तो 22 में वो 108 पे आया था, 2023 में 100 पे आया था, बहुत मुश्किल पेपर था। 2024 में 125 पे आया था, इजी पेपर था। यहाँ फिर डिफिकल्ट था, 111.48 पे आया था। तो डिफिकल्ट और मॉडरेट में ज़्यादा फर्क है नहीं, बट इजी और डिफिकल्ट में काफ़ी फर्क होता है आपके पास। 99 की बात करूँ तो 84, 95, 77 पे आपके पास आया था 2023 में, और 2022 में 84 के ऊपर। तो 99 के स्कोर के लिए मैं, अगर आप 99 टारगेट करना चाहते हो तो मैं एडवाइस करूँगा 95 का टारगेट रखो। अगर 95 स्कोर लेके आ सकते हो तो आपको लगेगा कि वो पेपर इजी हो जाओ, पेपर में 99 परसेंटाइल आ सकती है। सो दिस इज व्हाट अवर मॉडस ऑपरेंडी शुड बी। राइट। और अगर कोई 90 परसेंटाइल टारगेट करना चाहता है तो आप देखोगे 51, 60, 44, 49। तो आपका स्कोर 55 के अराउंड होना चाहिए इन ऑर्डर टू फेच 99 परसेंटाइल। पेपर इजी आ गया तो 60, 65 के अराउंड भी आपका, 60, 61 के अराउंड भी जा सकती है 90 परसेंटाइल। ठीक है। नाउ ये आपकी मेन चीज़ें हैं। सिमिलरली अगर मैं VARC, DIR और QA को रन थ्रू करूं तो 99 परसेंटाइल VARC में लाने के लिए आपको स्कोर चाहिए था लगभग 41, यानी 14 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं। DILR में वहीं पे आपको, अगर हम कहते हैं कि अगर आप 2 सेट कर पाते हो, राइट, इफ़ यू आर एबल टू डू अराउंड 10 क्वेश्चंस, तो आपकी परसेंटाइल 95, 96 बन जाती है। 2.5 सेट कर पाते हो तो 99 बन जाती है। तो ये हर साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होता ही होता है। अगर मैं तीनों सेक्शंस की इंडिविजुअली बात करूं तो वर्बल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से कंसिस्टेंट रही है। अगर मैं मतलब अक्रॉस द ईयर्स भी बात करूं तो वर्बल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया हमारे पास। यस, 2025 में ऐसा कहा गया था कि आरसी में ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, सिमिलरली इन 23, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रेंड ऊपर नीचे नहीं हुआ इन द टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। DILR की बात करूं तो वो हमेशा से बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है। 2024 एक ऐसा था जहां बच्चे 2-2, 3-3 DILR के सेट करके आगे थे। लेकिन अगर मैं 22 की बात करूं, 23 की, 25 की, तो एक सेट आपको अराउंड 90 दिला रहा था, 2 सेट 95 दिला रहे थे। राइट। तो यही ट्रेंड इस साल भी रहने वाला है कि एक सेट अगर आप DILR में कर पाते हो तो आपके 90 के अराउंड आएंगे, 2 सेट कर पाते हो तो 95 के अराउंड आएंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। हिडन पैटर्न इसको कह सकते हैं कि यार देखो, ये सब चीज़ें ईयर बाय ईयर के हिसाब चलती है। हम, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल पेपर कैसा था तो इस साल क्या हो सकता है। हैविंग सेड दैट, आपको तो तैयारी यही सोच के करनी है कि पेपर इस बार सबसे डिफिकल्ट आएगा। हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू बेटर थिंग्स। डू नॉट एवर कीप इन माइंड कि मेरे पास ये चीज़ें इस तरह से आसान आ सकती हैं, ऐसा कुछ चेंज हो सकता है। राइट। आई रिक्वेस्ट यू दिस। अब सी, क्वांटिफायर्स के जो कोर्सेज हैं बहुत ही ऑनेस्टली आपके लिए ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, आपको बेसिक से एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं हम। राइट। इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर दैट हैंड होल्डिंग, राइट, क्वांटिफायर इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। ठीक है। अब जो कैट का डिफिकल्टी है हर साल फ्लक्चुएट करता है, ये हमें पता है कि हर साल फ्लक्चुएट करता है, पर इस साल कितना फ्लक्चुएट करेगा, क्या होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हर साल के लिए, हर साल की तरह सेम होनी चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं आ जानी चाहिए उसके अंदर। राइट। अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्लीज़ इस बात को समझिए कि आपका अगेन कैट अनसर्टेन पेपर है, आपको नहीं पता कैसा आएगा। राइट। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस था। अगर ट्रेंड के हिसाब से चले तो इस बार आपको एक मॉडरेट पेपर एक्सपेक्ट हो सकता है, बट अगर दिमाग के हिसाब से चले तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। This is all we have in today's video. If you have any doubt, you can put in the comments. We'll be happy to help you out.